नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में अब बेहद जल्द उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के लिए अभी तक भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। यानी उपचुनाव के लिए अभी भी लगातार जो इसी बात का इंतजार, इसी मुद्दे का इंतजार है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उन उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कब होगा, और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी आखिर उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के खेमे में इस वक्त एक खासा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। वो हलचल इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो इस बार नगीना से लोकसभा सांसद हैं, यानी नगीना सीट जीतकर सांसदी के पद पर बैठे हैं, वही चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में गठबंधन की ओर अपने हाथ मोड़ते नजर आ सकते हैं। हालांकि हाल ही में आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया था कि गठबंधन वो किसी दल के साथ नहीं करेंगे, लेकिन कयासों का दौर तब भी यही कहता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में अपनी हामी भर दी, क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव जारी कर रहे हैं तमाम दलों को, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से भी गुप्त बातचीत के तमाम जो कयास हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं वो यही कहती हैं कि आजाद और अखिलेश के एक तरह से बातचीत जो है, जो संपर्क है, वो उनका और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रहा है। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी साख बचाने के तमाम बड़े प्रयासों में जुट रखी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हुई थी, वो करारी हार का ठीकरा मायावती पर बुरी तरह से फूट चुका है, और इसी के चलते मायावती ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने का 12 वर्षों के बाद ऐलान भी कर दिया है, प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन मायावती इस बार कुछ सीटें निकालने की तैयारियां भी कर रही है, जिसमें से एक सीट मीरापुर की सीट है, क्योंकि मीरापुर की सीट अगर देखें तो दलितों का एक अहम समीकरण माना जाता है, और इस दलितों के अहम समीकरण की सीट मीरापुर की सीट से मायावती इस बार एक हाथ जीत दर्ज करके ले जाना चाहती हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कयासों का दौर ये भी कहता है, मुद्दे इस बात पर भी उठ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात पर तेज है कि आजाद और अखिलेश अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या मायावती पूर्ण समर्थन आजाद और अखिलेश को देती नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार मायावती के पक्ष में हाल ही में बोलते नजर आए थे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मायावती को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बोल दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव भी मायावती के पक्ष में बोलते नजर आए, आजाद भी मायावती के पक्ष में बोलते नजर आए। तो क्या मायावती ने जो हाल ही में आभार अपने एक्स के जरिए दर्ज किया था, अपने एक्स के जरिए कहीं ना कहीं मायावती ने जो आभार जताया था, क्या सच में गठबंधन के लिए हामी भरती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नजर आएंगी? ये अब कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुद्दा बन चुका है, और इसी पर लगातार अगर आप देखें तो चर्चाएं जो है वो राजनीति में भी तेज मानी जा रही है। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि क्या सच में मायावती आजाद अखिलेश के पक्ष में कोई बात कहती या बयान देती नजर आएंगी, या फिर ये जो पूरा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां अकेले लड़ती नजर आएंगी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।